एक हम विश्लेषण दिखाना चाह रहे हैं जो द इकोनॉमिस्ट ने ग्लोबल विश्लेषण दिखाया है, ग्राफिक्स के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि बोला क्या गया है द इकोनॉमिस्ट में। ये कहा गया है कि अर्थव्यवस्था का जो नंबर है वो ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा बना है। जो आप आंकड़े देख रहे हैं वो देखिए 2014 का आंकड़ा भी दिखा रहे हैं और 2022 का आंकड़ा भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा जीडीपी में जो हिस्सा रहा है वो अर्थव्यवस्था में वो भी बहुत बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़ रहा है। जो ट्रेंड रहा है, ग्लोबल ट्रेंड विदेशी निवेशकों के जुड़ने का, विदेशी निवेश के आने का, एफडीआई का, वो ट्रेंड भी बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र है 7वें नंबर पर 2014 में, और देखिए 2022 में 3रे नंबर पर, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में 4थे नंबर पर 2014 में, और दूसरे नंबर पर 2022 में। तो लगातार हम ऊपर आ रहे हैं। और मोबाइल फोन प्रोडक्शन में देखिए 2014 में जहां 12 थे तो वहां 2022 में 2 पर पहुंच गए। यूनिकॉर्न मतलब आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो बढ़ते कदम, जो एक ग्लोबल टैगलाइन बन गई, जो कैंपेन बन गया, उसमें भी और ज्यादा सफलता मिल रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, शासन की गुणवत्ता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी समीर काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2014 से तुलना की जाए तो बढ़ोतरी की तरफ आगे बढ़ा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा कि अकू जी आप कह रहे थे इससे पहले कि परसेप्शन कुछ और था, लेकिन अब बीते 9 सालों में ये परसेप्शन में बदलाव हुआ है। क्यों? क्योंकि जो निर्णायक फैसले लिए गए हैं वो तमाम फैसलों की एक फेहरिस्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों। सिर्फ इतना फैसले लिए नहीं गए, डिलीवरी, अमल भी लाया गया। जो डिलीवरी नाम का शब्द है ना, वो मोदी को पॉलिटिकल स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता एक तरफ देता है, देश को स्थिरता देता है, और आम जनता में एक विश्वास जताता है कि हाँ, हम कुछ आगे कर रहे हैं। किसी भी फ्रंट पे होगा, आर्थिक फ्रंट पे हो, सामाजिक फ्रंट पे हो, राष्ट्रीय फ्रंट पे हो, तो वो जो डिलीवरी है, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके बताना चाहूँ तो 19 का जब चुनाव हुआ तो किसानों को पैसा देने की बात हुई। वायदा किसी और क्या साफ कहें, कांग्रेस ने वायदा कुछ और कर दिया, उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया, लेकिन मोदी ने वो डिलीवरी कर दी। उसका असर फौरन हुआ। इम्प्लीमेंटेशन अभी जब गरीबों को पैसा अनाज देने की बात हुई, इतने लंबे समय तक विश्व के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 85 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया के टाइम में, जिसकी शुरुआत सिर्फ आर्थिक स्तर पर नहीं, सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारे काम, सामाजिक स्तर पर भी बहुत काम हुए। और देखिए भारतीय रेल का अगर जिक्र ना हो तो ये पूरा जिक्र ही अधूरा रह जाएगा। तेजी से बदल रही है भारतीय रेल की तस्वीर, और ये द इकोनॉमिस्ट ने माना है। 9 साल में बदला देश में रेल का हाल, ये कहा गया है। वंदे भारत ट्रेन से बदला रेल यात्रा का अनुभव। तो वंदे भारत ट्रेन जो चलाई जा रही हैं ये मील का पत्थर साबित हुई हैं। 3 साल में 500 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चलाने का टारगेट रखा गया है। बड़ा टारगेट है। माल ढुलाई की औसत रफ्तार दोगुनी से भी तेज हो गई है, ये माना गया है। बिल्कुल। अब ट्रेनों के बारे में बात हो रही है तो कैसे मोदी की रेल सरपट दौड़ रही है, आपको कुछ और ग्राफिक्स दिखाते हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो 2019 में चलना शुरू हुई, फिर पिछले 6 महीने में नई वंदे भारत ट्रेन 8 आ चुकी हैं और इसका आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अगले 3 साल में नई वंदे भारत ट्रेन 500 की जाएंगी। अब इसका आंकड़ा देखिए कितने गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी और लोगों को सहूलियत पहुंचाने की कोशिश होगी वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से। अब हाई स्पीड ट्रेनें देखिए, अहमदाबाद मुंबई रूट पर काम शुरू हुआ है। टॉप स्पीड जो ट्रेनें हैं उसके तहत अहमदाबाद मुंबई रूट पर यूएस की एक्ला सर्विस से ज्यादा तेजी है, ज्यादा माध्यम बताया जा रहा है। फ्रेट कॉरिडोर के बारे में अगर बात की जाए तो मुंबई, दिल्ली और पंजाब, पश्चिम बंगाल अगले साल ऑपरेशनल हो जाएगा। और नए प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर में 4 शामिल हैं, जिसमें गुड्स ट्रेन की पहले औसत स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। वहीं गुड्स ट्रेन की प्रस्तावित नई स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रस्तावित स्पीड है, जिसमें टारगेट समीर बहुत अहम है। बिल्कुल, टारगेट है माल ढुलाई में 2030 तक रेलवे का हिस्सा 27% से बढ़ाकर 45% करने का। तो न सिर्फ डिलीवरी की जा रही है टाइम पर, बल्कि जो टारगेट रखे गए हैं आने वाले वक्त के लिए वो भी काफी ज्यादा है, महत्वाकांक्षी हैं, और उन टारगेट्स को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये इकोनॉमिस्ट मान रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात